अगर आज आपने ये फाइल और ये एमसीक्यूज मिस कर दिए तो इम्तहान वाले दिन घर आके पछताइएगा नहीं। तो नाजरीन, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज जो मैं आपको एमसीक्यूज बताने जा रहा हूँ, ये बुक आपके पास यकीनन नहीं है। आपके पास प्लेटन होती है, मनान शरूफ है, सीपीआर है, बेशुमार बुक्स हैं, लेकिन ये बुक मुझे किसी ने सजेस्ट की थी और मैं स्पेसिफिकली अनारकली जाके ख़रीद के लाया था। तो आज मैं आपको फार्माकोलॉजी और फार्मेसी प्रैक्टिस के वो एमसीक्यूज बताने जा रहा हूँ जो प्लेटन या मनान शरूफ में नहीं है, और अगर आप आज इनको कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे हर पीपीएससी एफपीएससी के एग्ज़ाम में। तो जी नाजरीन, ये है बुक और ये प्लेटन की नहीं है। आइए टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं, ये एमसीक्यूज आपको मदद देंगे। तो पहला एमसीक्यू है जी, अटेनरी रिसेप्ट जो है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए होती है। एफडीए ने इसे प्रूव किया 1998 में। मैं जल्दी जल्दी रीड करूंगा ताकि वीडियो छोटी हो, आपका टाइम ज़ाया ना हो। डोजेज ऑफ एंटी कन्वल्सेंट इज एडजस्टेड व्हेन सीजर्स अकर फ्रीक्वेंटली। जी हाँ, विच आर फॉलोइंग सिम्टम्स इज नॉट प्रेजेंट इन डिजिटलिस इंटॉक्सिकेशन में कौन से नहीं होते हैं? तो वेगल अरेस्ट ऑफ द हार्ट जो है ये डिजिटल इंटॉक्सिकेशन में नहीं होता। एवी ब्लॉक, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, विजुअल डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलती हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सल्फोनामाइड्स आर एक्सक्रीटेड फ्री एंड कंबाइंड एज द एसिटाइल डेरिवेटिव। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद टिनाइटिस, कौन काज करते हैं? सैलिसाइलेट करता है, एस्प्रिन भी करती है। पार्किंसनिज्म इज प्रोबेबली ड्यू टू लो डोपामिन इन द ब्रेन, हो तो पार्किंसन होता है, याद रखिएगा। और इसके बाद मॉर्फिन की ओवरडोज में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाती है। आप सब लोग जानते हैं इस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी और कॉन्स्टिपेशन भी मॉर्फिन कॉज करती है। इसके अलावा स्पेसिफिक नार्कोटिक एंटेगोनिस्ट है, नॉर्विफिन है। और आप जानते हैं इसके अलावा एंटी नार्कोटिक नार्कोटिक एंटी एंटेगोनिस्ट है वो नेल्मीफिन भी है, नेल्ट्रेक्सोन भी है। इस ऑप्शन में नॉर्मिफिन है। तो आप ये देखें कि ये ऐसे एमसीक्यूज हैं जो आपने पहले नहीं किए। जल्दी से आगे चलते हैं। कौन सी ड्रग है जो क्रोनिक यूरिक एसिड स्टोर फॉर्मेशन में यूज होती है? ड्रैग में भी एमसीक्यू है कि क्रोनिक यूरिक एसिड लेवल्स के लिए एलोपेरिनोल है। इसके अलावा लिपिड लोअर लेवल्स को कम करना हो तो उसमें बहुत सारी ड्रग्स यूज होती हैं, लेकिन इस ऑप्शन में कॉलिसिवम है। विटामिन B12 की ट्रीटमेंट जो है वो बेरिबरी के लिए यूज होता है। कैपेसिटी बीन ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज होती है। मैग्नीशियम आयन नेसेसरी है। ऑल ऑफ द अबव यानी कि स्टिमुलेटिंग एंजाइम सिस्टम, मस्कुलर कंट्रैक्शन, नर्व कंडक्शन। क्लास ऑफ प्लांट एल्कलाइड यूज टू ट्रीट माइग्रेन, या आप जानते हैं अर्गॉट एल्कोलाइड्स बनते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एंटेरल ट्यूब फीडिंग्स इंक्लूड, यानी एंटेरल की ट्यूब फीडिंग्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो स्पायरेशन, निमोनिया हो सकता है, डायरिया, हाइपरग्लाइसीमिया और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। विच आर फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू रेस्क्यू पेशेंट्स विच हैव रिसीव्ड हाई डोज ऑफ मेथोट्रेक्सोट, जो लेते हैं तो उनको लिकोविरिन देते हैं, ये याद रखिएगा, इसका एंटीडोट है। साइक्लोस्पोरिन इज यूज टू प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। पेंटोप्राजोल गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी के लिए यूज होती है। स्टेलोप्राम आप जानते हैं एंटी डिप्रेसेंट है, इसमें स्टेलोप्राम भी आती है, स्टेलोप्राम भी आती है। टाइम तक बार आगे चलते हैं। डानोराबिसिन, डॉक्सीराबिसिन कार्डिक टॉक्सिसिटी काज करती हैं। तो ये याद रखें कि एक ब्लियोमाइसिन ड्रग है वो कॉज करती है जनाब कार्डिक टॉक्सिसिटी नहीं, वो कॉज करती है पल्मोनरी टॉक्सिसिटी। तो डॉक्सीराबिसिन कार्डिक और ब्लियोमाइसिन पल्मोनरी टॉक्सिसिटी कॉज करती है। इन विच आर द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म्स इज निकोटीन अवेलेबल व्हेन स्मोकिंग सेशन के लिए ABC, ट्रांसडर्मल, नेजल और गम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आगे ट्राइमेलिक्लिन डिफर्स फ्रॉम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बिकॉज इट डज नॉट इंक्रीज एपिटाइट। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोपाइलथायोरेसिल इज फॉल्स। जी हाँ, इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म में यूज़ होती है। सेंसिस ऑफ थायराइड हार्मोन भी को इनहिबिट करती है, डिमिनिश करती है पेरिफेरल डीआयोनाइजेशन ऑफ T4 टू T3। इट इनहिबिट्स आयोडीन ऑक्सीडेशन बट इट इंटरफेयर्स विद द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सोजेनस एडमिनिस्ट्रेड थायराइड हार्मोन्स, ये फॉल्स एक्सेप्ट है। फॉलिक एसिड एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंजेनिटल प्रॉब्लम। स्पाइना बाइफिडा के लिए ना हो बच्चों को, कि नहीं उनके वर्टिबल कॉलम में इश्यूज ना आए, तो उसके लिए हम जो ड्रग यूज़ करते हैं वो फोलिक एसिड है। आगे जल्दी से टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो लंबी होती जा रही है। फॉलोइंग कीमोथेरेपी के एजेंट्स रिक्वायर स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम ड्यू टू सीवियर टेराटोजेनिक इफेक्ट्स। थैलेटोमाइड याद है, इसने प्रॉब्लम की थी। और अगर आपको आइसोनियाजिड की वजह से प्रॉब्लम आ रहे हैं, पेरिफेरल न्यूराइटिस हो रहा है, तो पारिडॉक्सिन देनी है। 27 में एन एडवांटेज ऑफ अमॉक्सिसिलिन ओवर एम्पिसिलिन इज दैट इट इज मोर एसिड स्टेबल। अमॉक्सिसिलिन एम्पिसिलिन के मुकाबले में ज़्यादा एसिड स्टेबल है। बेलसलाजाइड इज़ यूज टू ट्रीट नन ऑफ द अबव, ये याद रखिएगा। ना ये डायबिटीज़ के लिए यूज़ होती है, ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, ना कोरोनरी एक्लूजन्स के लिए, ना हाइपर टेंशन के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे रोकूंगा, मैं देखना ये चाहता हूँ कि 28 वाली जो है वो यूज़ फिर किस लिए यूज़ होती है। बेलाजाइड ज़रा रुकिएगा, बेलाजाइड का जल्दी से देख लें फिर ये यूज़ किस लिए होती है। इनके आखिर में इसमें जवाब भी दिए गए हैं, तो वो मैं आपको बता दूँ कि बेलाजाइड 28 वेट जी है। बेलाजाइड जो है 28 एन ओरल प्रो ड्रग ऑफ मेजाइलेमीन वाज अप्रूव्ड बाय FDA इन 2000 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट
एक्यूट अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए यूज़ होती है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे इसकी कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं थी अल्सरेटिव कोलाइटिस की, तो इसलिए यहाँ पे यूज़ नहीं होती। आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड की जो है वाज अप्रूव्ड बाय एफडीए इन 2000 टू ट्रीट विच आर फॉलोइंग डिजीज ल्यूकेमिया। अब नोट कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऐसे एमसीक्यूज हैं जो आपने पहले नहीं किए। पिरिमिडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर। फिनोबार्बिटल विनक्रिस्टीन जो है एसोसिएटेड विद न्यूरोटॉक्सिसिटी। डोलिस्टीरोन 5-ACT3 एंटागोनिस्ट इज एन एंटीएमेटिक। बॉटुलिज्म टॉक्सिन इज अप्रूव्ड टू ट्रीट ए एंड बी यानी ब्लेफारिज्म्स और सर्वाइकल डिस्टोनिया के लिए। मिनोसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड इज टेट्रासाइक्लिन। कोलेस्टेरामीन हैज़ द प्रिवेलेंट साइड इफेक्ट ऑफ ब्लॉकिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ सम विटामिन्स को, अब्जॉर्प्शन को रोक देती है कोलेस्टेरामीन, इसलिए ना लें इतनी ज़्यादा, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लें। और द फॉलोइंग आर डायूरेटिक्स एक्सेप्ट, सारे डायूरेटिक्स हैं, ये डायूरेटिक इफेक्ट देते हैं। सबसे ग्लाइबोराइड, ये सल्फोनाइल यूरिया आप जानते हैं, विच द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टेट्रासाइक्लिन 1 2 3 ऑल आर ट्रू। दे कॉज येलिंग ऑफ टीथ इन बिल्कुल टेट्रासाइक्लिन डिस्कलरेशन ऑफ टीथ करते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम इनका होता है। गैटिफ्लॉक्सासिन जो है ये फ्लोरोकिनोलोन है, इनफ्लिक्सिन में भी यूज टू ट्रीट क्रॉन्स डिजीज। लोरेजिपाम की कौन सी क्लास है, ये सेडेशन भी करती है, लॉस ऑफ मेमोरी भी करती है और रिडक्शन ऑफ एंग्जाइटी भी कॉज करती है। तो ऑल ऑफ द अबव। तो आगे अब नाज़रीन चलते हैं। सेलिकॉक्सिब आप जानते हैं एनाल्जेसिक है, कॉक्स-2 इनहिबिटर है, टेलोमेडाइन कंबाइन इन द कम्युनिटी ऑफ नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जो डायूरेटिक है। आप जानते हैं बच्चों में रीज सिंड्रोम एस्प्रिन का करती है। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिट्यूरेट्स आर यूजुअली प्राइमरी यूज्ड एज प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। नॉरेंजिजिन इज अ ड्रग कॉमनली यूज्ड इन ओरल कंट्रासेप्टिव्स में। नॉरेथिनिड्रोन oral contraceptive है। some anticonvulsant carbamazepine, phenytoin, gabapentin approved to treat seizures but also have effective in the treatment of neuralgia or neuropathies। एफावरीन्स जो है ये इज क्लासिफाइड एज एंटीवायरल। लेपिरोडीन इज मेनली यूज टू ट्रीट हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। हिस्टामिन इज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी इन ए एंड बी एंड सी ग्रैनुल्स ऑफ मैस्ट सेल, म्यूकोसा लेयर, जीआईटी, हाइपोथैलेमस। Orlistat is used as weight loss agent which the following is not a side effect of codeine, डायरिया। तो नाज़रीन ये मैं आपको बताता हूँ, ये है बुक मैं एंड पे ALQ रिव्यू, ये प्लेटन नहीं है और ये जो है ALN रिव्यू की बुक है जो ए जनरल ने लिखी है और ए बर्जर ने। अगर आप ये ख़रीदना चाहें तो आप ख़रीद सकते हैं। नाज़रीन देखा आपने आज के ये कितने इंपॉर्टेंट MCQs थे। मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको वो डाटा दूँ जो इम्तिहानों में वाकई आना है और आपको फ़ायदा भी हो। तो ये MCQs ना प्लेटन से थे, ना मनान शरोफ से थे, ना CPR के हैं। ये किताब अगर आप ख़रीद सकें तो लाजमी ख़रीद लें। इसके अंदर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी सब कुछ है। और मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट MCQs शेयर किए हैं। आप अनारकली से किताब ख़रीद सकते हैं। 400 से 450 रुपये की किताब है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। मैं ना कोई पैसे लेता हूँ, ना मेरा कोई इसमें कोई मकसद, ना मैंने कोई किताब छापी है। ये सिर्फ मेरी कम्युनिटी के लिए, आपके लिए। यहाँ चैनल इसलिए बनाया था, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत सारी लोगों को डाटा ऐसे नहीं पहुँचाया जा सकता। वाहद रूट यही था कि मैं कोई चैनल बनाऊँ जिसके थ्रू बहुत सारे लोगों को ये डाटा मिल सके। हो सके तो इसको शेयर करें, हमारा ग्रुप ज्वाइन करें व्हाट्सएप का, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें, तैयारी होती रहे। मुझे तब तक अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और इस मुल्क का ख्याल रखें। अल्लाह आपका और हम सबका आमीन नासर हो।